अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द कोइंसिडेंस। आपके दिमाग में भी वही सब चल रहा है जो हर किसी के दिमाग में चलता है। और वो क्या है पता है? ओवर थिंकिंग। मैंने कहीं पढ़ा था कि ओवर थिंकिंग इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। एंड कभी आपने नोटिस किया है कि हम यही तो करते हैं कि हम एक कोई छोटा सा काम करते हैं एंड उसके 100 वर्जन्स अपने दिमाग में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं। जैसे कि रिजल्ट नहीं आया तो, अगर लोगों ने मुझे जज कर लिया तो, अगर मेरे प्लान्स वैसे नहीं चले तो जैसे मैं चाहती हूँ तो क्या। और यही जो प्रॉब्लम है ना, फिर धीरे धीरे हम सोचने वाले इंसान से सोचते रहने वाले इंसान बन जाते हैं। एंड कभी तुमने नोटिस करा है कि ये जो ओवर थिंकिंग की हैबिट है वो हमारी एक दिन में नहीं आती। पहले डाउट आता है, फिर गिल्ट होता है और फिर रिग्रेट होता है। एंड फिर हमारा दिमाग इस तरह से सोचता है कि कभी भी कोई डिसीजन से पहले हमारा दिमाग 100 बार सोचता है और हमसे बोलता है कि वेट, लेट्स ओवर थिंक इट। हमारी बॉडी तो प्रेजेंट में होती है लेकिन हमारा दिमाग या तो पास्ट की चीज़ों में फंसा हुआ होता है या तो फ्यूचर के बारे में सोचने में बिजी रहता है। एंड यही तो मेन प्रॉब्लम है कि हम जी नहीं रहे होते हैं। हमारा जो दिमाग है, हम या तो पास्ट में सोच रहे होते हैं या तो फ्यूचर में सोच रहे होते हैं। एंड पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ओवर थिंकिंग का रियल रीज़न पता है क्या है? कि हम हमेशा अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग हो, हर प्लान परफेक्ट चले। एंड ये जो हमारी चाहत है ना, वो हमें कन्वर्ट कर देती है इनटू द स्ट्रेस। लेकिन भगवान ने गीता में पहले ही कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि हम जो भी एक्शंस लेते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में है लेकिन उनका रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि हर एक्शन के साथ हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जोड़ देते हैं। एंड जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो या तो हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं या तो हम उन लोगों को जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। कि हमारा दिमाग हमें पहले ही थका देता है बिना कुछ किए, सिर्फ सोच सोच के। एंड सबसे बुरी बात ये है कि ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो ये हमें अनग्रेटफुल बना देती हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है। एंड वो चीज़ें जो हमारे पास हैं उनका क्या? आप कभी ग्रेटफुल हुए हो? जो भी चीज़ आपके पास हैं, आप उनके लिए कभी ग्रेटफुल, आपने ग्रेटिट्यूड शो करा है? एंड हम उन चीज़ों की वैल्यू करना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। तो अब आप सोच रहे होगे तो क्या करें? सोचना छोड़ दें? सोचना गलत नहीं है लेकिन अपने आप को उस सोच से रोक ना पाना गलत है। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का सिंपल सा एक रूल है, एक्शन लेना। जब भी माइंड आपका एक लूप में जाए ना, तो बस रुको एंड खुद से पूछो कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है। अगर हाँ, तो एक्शन लो, और अगर ना, तो उसको छोड़ दो। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का सिंपल सा एक बस यही रूल है। एंड बाकी की 90% आपको शांति खुद ही मिल जाएगी। एंड अगर आप किसी चीज़ को एक्शन से ठीक कर सकते हो तो डू इट। एंड बाकी का पार्ट भगवान जी के हवाले छोड़ दो। एंड तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग खुद से शांत होने लगेगा एंड चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में होने लगेंगी। एंड जिस दिन तुमने ये कंट्रोल को छोड़ना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे पास पीस अपने आप आएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके दिमाग में बहुत सारी नॉइज़ हो ना, तो बस अपने आप से 3 डीप ब्रीथ करने हैं एंड कहना है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। एंड दैट्स इट। एंड पता है, भगवद गीता हमें यही तो सिखाती है कि जीवन की ज़्यादातर लड़ाइयाँ बाहर नहीं होती हैं, ज़्यादातर लड़ाइयाँ अंदर होती हैं। जैसे कि अर्जुन के पास वेपन्स थे, पावर थी, स्ट्रेंथ थी, बट क्लैरिटी नहीं थी। उन्हें जो क्लैरिटी दी थी वो कृष्णा ने दी थी। तो ऐसे ही आज वो क्लैरिटी हमें भी चाहिए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ओवर थिंकिंग शुरू होना या आप उस लूप में जाओ, तो याद रखना कि हमारा काम है कर्म करना, रिजल्ट्स को कंट्रोल करना नहीं। अगर इस बात ने तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी शांति लाई है ना, या क्लैरिटी दी है, तो कमेंट्स में लिखना कि आई चूज़ पीस ओवर ओवर थिंकिंग। एंड या सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं जैसे कृष्णा ने अर्जुन की लाइफ में लाई थी। टिल देन, डू योर कर्मा एंड लीव द रेस्ट टू हिम। राधे राधे।